सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ ऑपरेशन और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम शहरियों पर हमले मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का CMH कोयटा का भी दौरा, जख्मी और मुतासरा खानदानों से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कहा सियासी तकसीम का फायदा दुश्मन मुल्क उठा रहे हैं। बलोचिस्तान में लगी आग दीगर सूबों और फिर खित्ते में फैलेगी। सियासी जमातों से दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। कहा सियासत और मुकाबला चलता रहेगा, मुत्तहिद होना होगा। सियासी जमातें इत्तेफाक राय की कोशिश करें। हम दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियां खो बैठे हैं। दहशतगर्दों का कोई नजरिया नहीं। दहशतगर्द सिर्फ खून खराबा करते हैं और तरक्की का रास्ता रोकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती पर जोर। कहा मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए यकजा होना होगा। दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था, दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। तालिबान से दिल का रिश्ता बताने वालों ने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। कोयटा में इजलास खिताब में मजीद कहा ज़रार कंपनी ने जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ मौसर एक्शन लिया। किसी और हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में अमन नहीं होगा तो खुशहाली नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम से कम जहां आपका तल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर बरस पड़े। कहा सानिया जाफर एक्सप्रेस पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। सोशल मीडिया ब्रिगेड ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। कहा गया कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा। साजिश करने वाले PTI के सोशल मीडिया के लोग ओवरसीज हैं। खुद साख्ता मफरूर बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का वज़ीर दिफा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा वज़ीर दिफा को दहशतगर्दी के वाक़े के बाद मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ को चाहिए था कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा करते। हुकूमत के दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया सवार है। वफाकी हुकूमत की नाअहली से सब कुछ हो रहा है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुर्बानियां देने वालों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौज के ऑफिसर और जवान दिन रात अपने खून से कुर्बानियां दे रहे हैं। एक तबके ने ऐसी गुफ्तगू की जिसको जुबान पर नहीं लाया जा सकता। दोस्त नुमा दुश्मन मुल्क और फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए हैं। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो मुल्क का क्या हाल होगा। कुर्बानियों की तकरीम ना करने पर बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ कौमी असम्बली से मुत्तफिक का मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ऐवान मुसाफिरों को यरगमाल बनाने और जानी नुकसान की मजम्मत करता है। कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा करवा दी गई। नेट मीटरिंग के तहत बिजली खरीदारी 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से होगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम का फैसला। एलामिये के मुताबिक मौजूदा सार्फिन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। 2034 तक नेट मीटरिंग से ग्रिड सार्फिन पर बोझ 4240 अरब तक बढ़ने का खदशा। सिंध असम्बली में दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा नहरें निकालना गैर आईनी और गैर कानूनी है। विफाक का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। क्या सहरा आबाद करने के लिए सारा इलाका बंजर कर देंगे। हैरत है पंजाब पानी के मामले पर क्यों मुखालिफत नहीं कर रहा। मालिक की इजाजत तक पानी का एक कतरा लेने का हक नहीं। MQM और तहरीक इंसाफ की भी दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफत। रहनुमा मुत्तहदा साबिर कायम खानी ने कहा सिंध हुकूमत को पानी के मसले पर कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। सिंध के शहरी इलाकों के लोग खामोश नहीं रहेंगे। PTI लीडर शब्बीर कुरैशी बोले शहरी और देही सिंध एक ही है।
कराची में भी पानी नहीं, सिंध के पानी पर सौदा नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पानी का मसला हमारी बका का मसला है। ज़राअत और मवेशी तो दूर, पीने का पानी नहीं मिलेगा। कराची को पानी कहां से फराहम करेंगे? कालाबाग डैम की हिमायत करने वाले आज सड़कों पर घूम रहे हैं। टांग के इलाके झंडोला में पाक फौज की पोस्ट पर हमला नाकाम, 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR ने कहा, खारजियों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। गाड़ी में बैठे एक खुदकुश हमलावर ने खुद को कैंप के करीब उड़ाया। पाक फौज के जवानों ने 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाकिस्तानी सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने कहा, ट्रेन हमले के दहशतगर्दों का अफगानिस्तान से राबतों का सुराग मिला। TTP और दीगर दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। जाफर एक्सप्रेस हमला बहुत बड़ी कार्रवाई थी, अफगानिस्तान से बात की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट के नाम दरखास्त तहरीर कर दी। कहा, मुलाकात न करवाकर तौहीन अदालत की गई। SOPs के मुताबिक मुलाकातियों के नाम भी दिए गए थे। मुलाकात न करवाना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI बानी के बजाय पाकिस्तान की बका की जंग लड़े। इक़्तिदार की जंग लड़ने वाले मुल्की सालमियत की जंग नहीं लड़ सकते। दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाकर बचाने की बातें किसने की? बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी डट के खड़ा है। ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान नहीं देते। फॉर्म 47 का ताना देने वाले खुद मार्शल लॉ की पैदावार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, हमें एक साथ होना चाहिए। उम्मीद है दहशतगर्दी के मामले पर सारी जमातें इकट्ठी होंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। वुज़रा की गैर संजीदगी है, इस पर भी सियासत करते हैं। माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। स्पीकर अयाज सादिक बोले, माजी भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, KP हुकूमत को मानना पड़ेगा। कैदी नंबर 804 को रिहा करवाने के अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। सदर ने कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। सदर ने कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर बात की। कहा गया कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। MQM का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, दहशतगर्दी मुल्क के खिलाफ साजिश है। दहशतगर्दों के लिए कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। सदर ममलकत और वजीर आजम कौम को एतमाद दिलें। फारूक सत्तार बोले, APS पर हमले की तरह कौम को मुत्तहिद करना होगा। हुकूमत और अपोजिशन तय करे कि अगले 10 साल मुल्क को कैसे चलाना है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में डिजिटलाइजेशन मुतारिफ करवाने की सिफारिश 4 रुकनी कमेटी ने मुसव्विदा चीफ जस्टिस और जजेस को पेश कर दिया। एलामिया के मुताबिक मुकदमात के इंतजाम को डिजिटल प्लेटफॉर्म से बेहतर बनाया जाएगा। अदालती कार्रवाइयों में गैर जरूरी ताखीर खत्म करने के लिए खुदकार निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। आर्मी एक्ट फौज को डिसिप्लिन में रखने के लिए ही बनाया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक सवाल में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट के बजाय आईन सुप्रीम है। क्या कल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट सिविलियंस के लिए मजीद शिकें भी शामिल कर सकती है? ख्वाजा आरिस ने कहा, यह सवाल अदालत के सामने है ही नहीं। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का स्कूल मील प्रोग्राम जारी। 55,000 से ज्यादा नए तलबा की एनरोलमेंट। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मौसर मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट सिस्टम का इत्तला। मरियम नवाज ने कहा, तलबा के लिए सारे वसाइल हाजिर हैं। प्रोग्राम का दायरा कार बदतरीज बढ़ेगा।